हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहीं दो स्टॉक्स के बारे में, जहां पर एक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और दूसरे स्टॉक में हमको करीब 20% की गिरावट देखने को मिल रही है उसके हाई से। अब ये गिरावट कहां तक जाएगी और जो दूसरा स्टॉक है उसमें तेज़ी कहां तक रह सकती है, इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहले स्टॉक का नाम आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, नाम है सीमारू इंटरटेनमेंट लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर इसके हाई से देखिए तो करीब करीब ये स्टॉक 20% डाउन है अपने हाई से। उस वक्त जब जिस दिन स्टॉक में 20% का सर्किट लगा था, मेरा एक वीडियो आया था, करीब 200 से ज़्यादा लोगों ने स्टॉक को देखा है, इस वीडियो को देखा है। 10 दिन पहले ही हमारा वीडियो आया था, जहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर मेंशन है कि 20% की तेज़ी देखकर फंस मत जाना। तो हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया था, कुछ ऐसा कमेंट था जो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, उस वक्त इस स्टॉक में एक न्यूज़ थी। तो न्यूज़, मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूज़ ख़राब होती है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी किसी स्टॉक पे जब आप फ्रेश पोजीशन बना रहे होते हैं तो सिर्फ ये देखकर मत कभी भी बाय करिएगा कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है, आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, आपको नो डाउट अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप एक पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, तो एटलीस्ट आपको उस कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर एक बार नज़र ज़रूर डाल लेनी चाहिए। ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक ने पास्ट में कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा हो स्टॉक को। तो ज़रूर जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे ना, तो न्यूज़ जैसी भी क्यों ना हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स देखना सीख गए और टेक्निकल्स को देखकर आप वर्क कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा, आप एक सफल ट्रेडर्स बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर उस दिन स्टॉक में तेज़ी क्यों आई थी, तो हम बताना चाहते हैं कि एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, नाउ सीमारू ऑफर्स मूवी थिएटर ऑन मीटावर्स। यानी कि एक जो मूवी थिएटर है, ये मीटावर्स में ये प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करने वाले पहले कंपनी बन चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहाँ पर मैंने क्लियर बोला था कि एक जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उस पर समझाने की कोशिश करी थी कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि कभी भी नेक्स्ट टाइम जब कोई भी स्टॉक में तेज़ी आ रही होगी या कोई न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होगा, तो आप वहाँ पर ट्रैप होने से फंस सकते हैं। तो ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर कर लिया करिए जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर अब स्टॉक गिर कहाँ तक सकता है, एक बार अगर उसको भी हम देख लें, तो यहाँ पर स्टॉक की अगर आज हम करंट प्राइस की बात करें तो 153 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर आज हम स्टॉक की बात करें टेक्निकल चार्ट्स पर, जो सपोर्ट के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर 152 का लेवल है। तो आप लोग एक इस लेवल को एक मेजर सपोर्ट के तौर पर कंसीडर भी यहाँ पर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर ये इस लेवल को स्टॉक तोड़ता है तो यहाँ पर और भी तेज़ी से स्टॉक गिर सकता है। तो ज़रूर जब तक इस रेंज में रहता है, आपको कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक प्राइस में रिवर्सल नहीं आएगा या कंपनी ख़राब हो गई है। लेकिन हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर, अगर आप ये स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं तो ज़रूर आपको, जब तक ये स्टॉक इस रेंज के अंदर रह रहा है, तब तक आपको कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप चाहो तो, अगर स्टॉक 152 से ऊपर रिकवर कर रहा है, रिकवरी आ रही है, तो 180 की टारगेट के लिए आप स्टॉक को बाय कर कर चल भी सकते हो। लेकिन जो भी हमारा उस वक्त व्यू था, वेट एंड वॉच, जब तक 198 के लेवल को ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, तब तक कोई भी फ्रेश एंट्री आपके लिए नहीं लेनी है, यानी आपको ज़्यादा लॉन्ग स्टॉक के अंदर नहीं जाना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर एचपीएल इलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो अगर हम बात करें एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड के बारे में, तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इंडिया में, माफ़ करिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इंडिया में करीब 40 वर्षों से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में वर्टिकल्स 5 की प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है, जैसे कि मीटरिंग सॉल्यूशंस, मॉड्यूलर स्विचेस, स्विच गियर्स, एलईडी लाइटिंग, वायर्स एंड केबल्स। ये एक ट्रस्टेड इलेक्ट्रिकल ब्रांड भी है जो इंडिया में
स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल के साथ बिजली उपयोगिताओं, गवर्नमेंट एजेंसीज और रिटेल एंड इंस्टीट्यूशंस जैसे कस्टमर्स की आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा भी करता है। अब हम कंपनी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जिन भाइयों को थोड़ी सी हिंदी सी थोड़ी वीक है तो आप चाहकर यहाँ पर डिटेल से इसकी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर या आप स्कैनर के माध्यम से डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पर इसकी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी विदेशी लॉजिस्टिक पार्टनर के माध्यम से अफ्रीका, यूके, यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में 42 से अधिक देशों में अपनी फाइनेस्ट इंजीनियरिंग गुड्स की को एक्सपोर्ट भी यहाँ पर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गुड्स के अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी लोड चेंज ओवर स्विच की सबसे बड़ी निर्माता है, जिसका देश में 50% से मार्केट शेयर है, करीब 50% से अधिक का मार्केट शेयर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट में 20% मार्केट शेयर और देश का 5वां सबसे बड़ा एलईडी मैन्युफैक्चरर भी है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। तो कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन है जिसमें 21 वेयर हाउस अक्रॉस इंडिया और 2 R&D फैसिलिटीज़ जिसमें 100 से अधिक इंजीनियर्स हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें रिटर्न की तो यहाँ पर स्टॉक ने एक सप्ताह में करीब 28%, एक मंथ में 35, 3 मंथ में 54% की तेज़ी दिखा चुका है। अब ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 609 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 94 रुपीज़ 80 पैसे, 52 वीक हाई है 98 का, लो है 50 रुपीज़ 80 पैसे का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17.9 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू है 119 की और स्टॉक कितने पे मिल रहा है आपको 94। क्लियर कट संकेत है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है, यानी कि आप स्टॉक को अगर आप बाय करते हो तो एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.16% का डिविडेंड है कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.1 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 1 की है। 10 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो मैंने अभी बोला, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.80 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो एक गुड बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेकंड थिंग है, यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हों वो बेहतर से बेहतर यहाँ पर दिखा सके। वहीं पर अगर कंपनी के पीयर्स को देखें तो सीमेंस, हैवेल्स, एबीबी, सीजी पावर, बीएचईएल, क्रॉम्पटन, हिटैची जैसी कंपनी यहाँ पर इनके पीयर्स देखने को हमको मिल रहे हैं। जहाँ पर अगर हम बाकियों को देखें तो बाकियों की अपेक्षा यहाँ पर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मात्र 18 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पर एबीबी जैसी कंपनी करीब 114 के पी पर ट्रेड कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एबीबी कंपनी खराब है, एबीबी कंपनी बहुत अच्छी है, तभी यहाँ पर मार्केट इसको इस पी पर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा हैवेल्स इंडिया जैसी अच्छी कंपनी भी करीब 67 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी कंपनी ख़राब हैं। देखिए, इस कंपनी को कवर करने के पीछे का कारण सिर्फ यही है क्योंकि स्टॉक ने, जो मैंने पास्ट परफॉर्मेंस की बात करी कि 1 वीक की बात करें, 1 मंथ की बात करें या 3 मंथ की बात करें, हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है, इसलिए स्टॉक हमारी रडार पर आया हुआ है। वहीं पर अगर आप कंपनी की सेल्स देखिए तो यहाँ पर इनकी सेल्स 2011 में रहा करती थी 566 करोड़ की, जो कि बढ़कर हो चुकी है 1181 करोड़ की। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़कर 1028 करोड़ के हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर इनका 13% का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो यहाँ 2011 में अगर आप देख रहे हैं 37 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी, बट अभी भी कंपनी का प्रॉफिट सेम ही हमें दिखाई दे रहा है। पिछले साल की बात कर रहे हैं आप, यानी कि FY20 की 21 की, तो यहाँ पर करीब करीब हमको 8 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट में हमको जंप दिखाई दिया, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर शेयर कैपिटल्स देखें 82 का है। रिजर्व कंपनी लगातार बढ़ा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अगर रिजर्व बढ़ा रही है यानी कि उनको अपने बिजनेसेस पर भरोसा है, और यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको पूरा भरोसा भी है कि कंपनी आगे अच्छा यहाँ पर
परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग भी इनकी लगातार बेसिस पर हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करीब 576 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास डेप्ट भी है। बस एक यही रीज़न है जो स्टॉक अभी आपको इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। सेकंड जो थिंग मैंने बताई कि इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट थोड़ा वोलेटाइल रहता है, कभी प्रॉफिट आता है, कभी प्रॉफिट जंप करता है, कभी डाउन होता है, जिसकी वजह से यह स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। देखिए, जब भी मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई कंपनी अंडर वैल्यूड होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में जो मार्केट है उसको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन आपको इस तरह की कंपनियों को आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करनी है कि खुद की एनालिसिस कर कर आप इस तरह की जो भी कंपनियां हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आप उनको एक वॉच लिस्ट उनकी बनाइए और उस पर खुद की एनालिसिस करिए कि कैसे आप एक वैल्यू बायर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बन सकते हैं और कम भाव पर स्टॉक को लेकर एक अच्छे प्राइस पर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर की बात अगर हमने करी थी, तो प्रमोटर को पूरा भरोसा है, जहाँ पर इनके पास 72.34% की हिस्सेदारी थी दिसंबर 2019 में, जो कि यहाँ पर बढ़कर 72.66% की हो गई है। इसके अलावा एफआईआईज़ के पास जहाँ जून 2022 में कोई भी होल्डिंग नहीं थी, वहीं पर बढ़कर 0.06 की हो गई है। डीआईज़ ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर काटा है और 1.16% की होल्डिंग अभी भी रख रहे हैं। पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। जहाँ पर अगर आप इस स्टॉक का 1 मंथ का वॉल्यूम एवरेज देखें तो डेली आपको यहाँ पर इसके वॉल्यूम में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। अब ये तेज़ी फर्दर कहाँ तक जा सकती है, इस पर हम चर्चा करने से पहले एक बार आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप एक ट्रेडर्स हैं और ट्रेड करना पसंद है, तो हमने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है जो डेमो के तौर पर आपको 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जहाँ पर अगर आप देखिए तो हमने कुछ दिन पहले कैमलिन फाइन की कॉल प्रोवाइड करी थी, जो हमने 118 के प्राइस पर बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी। टारगेट 126 का था। उसके बाद हमने अपने टारगेट को रिवाइज्ड भी किया था। उसके अलावा फेडरल बैंक की कॉल पर भी हमारी एक यहाँ पर कॉल गई थी और वहीं पर आज हमारी कॉल्स थी ऑप्शन के अंदर एक्सिस बैंक में, जहाँ पर हमको 35 जो हमारे टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमको अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं पर अगर हम कैमलिन फाइन की बात करें तो करीब आप देख सकते हो 151 के प्राइस पर स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। जहां पर अगर आप देख सकते हैं तो क्लियर कट है, यहाँ कैमलिन इज नाउ 149। एंजॉय द मूव ऑफ कैमलिन फाइन एट 151। तो जो भी हमारे रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जिन्होंने हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर रखा है डेमो के ग्रुप के तौर पर, वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है हर एक कॉल में। तो अगर आप भी चाहो तो हमारी इस ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हो 7 डेज़ के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। सर्विस अगर 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 आपको सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस है जिनको पे कर कर आप सर्विस को कंटिन्यू कर भी सकते हो। सर्विस लेनी है नहीं लेनी है टोटल आप पर निर्भर करता है। उसके अलावा मैं इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं, जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कराई जाती है। तो चलिए हम आज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एचपीएल इलेक्ट्रिक में आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाली ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आज स्टॉक में, सिर्फ आज ही नहीं, यहाँ पर काफ़ी दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है। यहाँ पर इस स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था 91 रुपीज़ का। तो जैसे ही स्टॉक ने 91 के लेवल को ब्रेक किया है, एक बाय कॉल यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आप चाहो तो करेंट प्राइस पर इस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो और जो टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, वो 98 से लेकर 100 तक के भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो चाहो तो स्टॉक करेंट प्राइस पर बाय कर कर इस मूव का आनंद भी ले सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि जो भी कॉल्स यहाँ पर हम जनरेट करते हैं, हमारे पास एक अनुभवी टीम है जिसमें कई क्वालिफाइड, जिनके पास सेबी रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेट भी है। तो ज़रूर चाहो तो आप इस तरह की कॉल्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेक्निकल चार्ट्स पर हम जो चीज़ें समझाते हैं वहाँ से आप कुछ लर्न कर कर अर्न भी कर सकते हो। तो इस तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।